हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान प्रदेश में कॉलेज परीक्षाओं को लेकर राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन जारी हो चुकी है और इसमें काफी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। काफी बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं लास्ट वीडियोस पे कि सर फाइनल ईयर की एग्जाम में जो 50% सिलेबस किया है उसकी तैयारी कैसे करें, कब तक एग्जाम होगी। तो फाइनल ईयर के लिए मैं चर्चा करने वाला हूं। साथ ही अगले पॉइंट पे डिस्कस करूंगा बीएससी बीएड, बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की एग्जाम कब तक हो सकती है, होगी तो कौन से ईयर वालों की होगी, किस किस ईयर वालों को प्रमोट कर सकते हैं, क्या चांस बन रहे हैं, इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है, इस पे भी चर्चा करूंगा। साथ ही सेकंड ईयर वाले बच्चे भी बहुत कमेंट कर रहे हैं जो सेकंड ईयर में हैं कि सर हम फाइनल ईयर का पढ़ें या हम अभी सेकंड ईयर का पढ़ें, क्योंकि उनको प्रोविजनल प्रमोट होने की बात कही गई है गाइडलाइन में। तो सेकंड ईयर की भी यहां पर बात करने वाला हूं और फर्स्ट ईयर की भी बात करने वाला हूं, कब तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब तक आएगा। तो जितने भी गाइडलाइन के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सब पर डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट है राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान कॉलेज परीक्षाओं से जुड़े हुए जितने भी आपके डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, वो सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर आपके हो जाएंगे। तो आपको पैसेंस बना के वीडियो का एंड तक देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी राजस्थान विश्वविद्यालय और कॉलेज एग्जाम की अपडेट आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है फाइनल ईयर एग्जाम, क्योंकि आप सभी को पता है कि फाइनल ईयर की एग्जाम निश्चित होगी। आप सभी को पता है, ये बहुत पहले से अपडेट आ रही थी और जो फाइनल गाइडलाइन आउट हुई है उस शिक्षा विभाग की, जो हमारे भंवर सिंह भाटी शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी यही कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हम अवश्य लेंगे। तो अब अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है और अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकती है। तो अभी मैं आपको बता दूं आपकी एग्जाम कब तक होने के चांस बन रहे हैं। देखो, जुलाई में आपकी एग्जाम नहीं होगी। आज हो चुकी है लगभग 9 जुलाई, तो अभी तक कोई टाइम टेबल का भी कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। अभी तक राजस्थान विश्वविद्यालय ने भी कोई नोटिस जारी नहीं किया है भाई इस तरीके से आपकी एग्जाम होगी, इतनी इतनी डेट को होगी, अभी कुछ भी नहीं बताया है। तो ऐसे लग रहा है कि अभी और थोड़ा समय लग सकता है और जुलाई मंथ में आपकी एग्जाम नहीं हो। अगर हो तो जुलाई बिल्कुल एंड, मतलब 28, 29, 30 जुलाई तक आपके पेपर स्टार्ट हो, जुलाई एंड या जो है अगस्त स्टार्टिंग में आपके पेपर हो। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है आपके पेपर 10 अगस्त के समथिंग आपके पेपर स्टार्ट हो सकते हैं। फिर भी आपके पास लगभग जो है 20-25 दिन आपके पास है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब फाइनल ईयर वालों के लिए क्या सरकार ने कहा है, गाइडलाइन में क्या बिंदु मेंशन थे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको ओनली 50% ही पेपर अटेम्प्ट करना है। इससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय की जो गाइडलाइन थी, कोविड-19 से पहले जो आपकी एग्जाम होने वाली थी, उस समय आपको 60% अटेम्प्ट करना था। अब थोड़ा और कम कर दिया 50%। तो 60 और 50 में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आप 60% तैयार कर रहे हैं तभी आप 50% अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये फैक्ट बात है। अगर आप 60% की तैयारी कर रहे हो, अगर आप 3 यूनिट पढ़ रहे हो, तो ही आप जो है 50% अटेम्प्ट कर पाओगे। काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हमें कितना पढ़ना है, तो आप 2 से 3 यूनिट पढ़नी है आपको। काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने काफी लंबे समय से तैयारी नहीं की है, अभी भी वो नहीं पढ़ रहे हैं, और काफी बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो 2 से 3 यूनिट प्रत्येक पेपर की तैयार कर लो। आपके एक सब्जेक्ट में जितने भी पेपर होते हैं 2 या 3, प्रत्येक पेपर की तैयारी आप करना स्टार्ट कर दो। 2 से 3 यूनिट आपको पढ़नी है। तो लगभग 20-25 दिन आपके पास में है, अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, जो इंपॉर्टेंट 5 साल के जो आपकी क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए, उनकी तैयारी करो। बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है कोविड-19 से पहले कि कैसे आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय का परीक्षा पैटर्न यही रहा है कि जो 5 साल के क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। तो आपको लगभग वही पढ़ने हैं। बाकी अगर आप फिजिक्स आपके पास में है, मैथमेटिक्स है, तो आपको बुक्स भी थोड़ी पढ़नी है, नोट्स भी पढ़ने हैं जो भी आप टीचर से पढ़े हैं। तो अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है और कोविड के केस बहुत कम हो चुके हैं। तो आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि आपकी एग्जाम अब स्थगित हो सकती है या आपकी एग्जाम कैंसिल हो सकती है। बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगी। लास्ट सत्र में भी फाइनल की एग्जाम हुई थी, इस बार भी होगी, क्योंकि कोविड अब बिल्कुल कंट्रोल में आ चुका है। तो वैक्सीनेशन लगते ही जो है यहाँ पर सरकार आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो लगभग 10-15 अगस्त के बीच आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी। टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल आपका फाइनल ईयर का जल्द ही जारी होगा। 15 जुलाई के बाद कभी भी आपका टाइम टेबल राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया जाएगा। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं फाइनल ईयर का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है नई गाइडलाइन के अनुसार। सबसे पहले तो आपका समय जो पेपर का कर दिया है वो 1.5 घंटे कर दिया है। 1.5 आवर आपका पेपर होगा, ओनली 1.5 घंटे आपका पेपर होगा। इसके अलावा कितने क्वेश्चन करने हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितना परसेंट अटेम्प्ट करना है, तो 50% ही आपको अटेम्प्ट करना है, ये तो सबको पता है। लेकिन आप कितने क्वेश्चन करने, तो भाई अलग अलग होता है। अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और अब 5 में से भी
5 में से भी आपको जो है 5 का 50% निकालो, लगभग आपको 3 क्वेश्चन मान लो 60%, 50% ज्यादा वो नहीं, क्योंकि आपके 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपको लगभग 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं पेपर के अंदर, तब जाके आपका पूरा 50% पेपर अटेम्प्ट होगा। वहीं अगर हम बीए वालों की बात करें तो बीए वालों के भी अगर आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको टोटल में से कितना अटेम्प्ट करना है, अथवा के अलावा इसके अलावा 50% कितना निकल रहा है। आपके पेपर के हिसाब से आप देख लो कि भाई आपके 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन का 50% आपको कितना करना है। आपके अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन का 50% आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो आप अपने पेपर के हिसाब से देख सकते हैं कि इतने मेरे क्वेश्चन है, इतने में से मुझे 50% इतना अटेम्प्ट करना है। तो लगभग आपको 3 यूनिट पढ़नी है और 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको पेपर में करके आने। आप 3 ही करके आना, सभी बच्चे 3 ही क्वेश्चन करके आना और लगभग 2 से 3 यूनिट आप पढ़कर जाओ, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे काफी बच्चे होंगे जो 2 यूनिट पढ़ के भी क्योंकि 2 यूनिट में से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप 3 यूनिट क्यों पढ़ोगे, 6 क्वेश्चन की तैयारी क्यों करोगे। आप 2 यूनिट पढ़ोगे। अगर कोई बच्चा बीएससी का है तो अगर मैं बीएससी की बात करूं तो मैंने खुद ने भी बीएससी की है, तो बीएससी में अपने 10 क्वेश्चन आते हैं लगभग, चाहे वो बॉटनी का पेपर हो, जूलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, एक पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको ओनली 5 ही करने होते हैं, अथवा में आते हैं, हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आते हैं, तो प्रत्येक यूनिट में से अपन को एक करना होता था। अब यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है, पहली बात यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है, तो उन 5 क्वेश्चन में से भी अब आपको कितने करने हैं, ओनली 3 ही क्वेश्चन करने हैं। उन 5 में से भी आपको 3 ही करने हैं, तो 3 में अगर आप पूरे सही होते हैं तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी कोई बीकॉम वाला है, बीए वाला है, उसका अगर फॉर्मेट अलग है तो आप अपने हिसाब से 50% आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको अब कितना पढ़ना है, फाइनल ईयर वालों को 2 से 3 यूनिट आप पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। और लगातार आप मेहनत करते रहे, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि काफी गैप मिल चुका है। तो जैसे भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखें। अब यहां पर हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले मेरे वीडियोस पे, बीएससी बीएड, बीए बीएड, इंटीग्रेटेड कोर्स वाले और 2 वर्षीय बीएड वाले। उस शिक्षा वाक की जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसमें बीएड की कोई बात ही नहीं की गई थी। अगर आप उस गाइडलाइन को देखो, उस ऑफिशियली नोटिस को देखो, तो उसमें बीएड की कोई बात अभी बोली नहीं गई है कि बीएड वालों के लिए क्या होगा, जो 4 वर्षीय बीएससी बीएड वाले होते हैं, बीए बीएड वाले होते हैं, या 2 वर्षीय बीएड वाले होते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट ही नहीं था उसमें। लेकिन अगर हम यूजी पीजी कोर्सेज की बात करें, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप सभी को पता है कि एक बीएससी बीएड, बीए बीएड, ये भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। तो अगर आप बीएससी बीएड, बीए बीएड कर रहे हैं, तो लास्ट सत्र में क्या हुआ था, लास्ट सत्र में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट किया गया था, बीएससी बीएड, बीए बीएड वालों को। तो हो सकता है कि इस सत्र में जो हमारे फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हो चुके हैं, जनरल वाले, जो जनरल बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार आपको पास कर दिया जाए, और मैक्सिमम चांस है कि आप पास हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। तो यहां पर बीएससी बीएड और बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स वालों को, फर्स्ट ईयर वालों को, सिर्फ पहली साल वालों की बात कर रहा हूं, पहली साल वालों को यहां पर जो है जनरल प्रमोशन मिल जाए। अगर हम सेकंड ईयर की बात करें या तीसरी साल की बात करें तो भाई आपको प्रोविजनल प्रमोट कर सकते हैं, जिस प्रकार से जनरल कोर्सेज में बीए बीएससी बीकॉम वालों को, सेकंड ईयर वालों को यहां पर प्रोविजनल प्रमोट किया है कि अभी अस्थायी रूप से उनको फाइनल ईयर में प्रमोट कर दिया। तो यहां पर बीएससी बीएड, बीए बीएड 4 वर्षीय कोर्स के जो द्वितीय साल वाले हैं, तृतीय साल वाले हैं, उनको प्रोविजनल प्रमोट कर सकते हैं। बाकी उनकी एग्जाम होगी, और वैसे तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन मैं मेरे अनुसार बता रहा हूं, जिस हिसाब से लास्ट सत्र की अगर हम एनालिसिस करें या इस बार क्या हो सकता है उसको देखें हम, तो आप लोग ऐसे आप पास हो सकते हैं। तो जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वाले, मतलब दूसरी और तीसरी साल वाले जो बच्चे हैं, उनको प्रोविजनल प्रमोट कर सकते हैं। और जो अंतिम साल वाले हैं उनकी एग्जाम तो निश्चित है, वो बिल्कुल भी उनको ऐसे न समझे कि भाई हमारी एग्जाम नहीं होगी। आपकी एग्जाम निश्चित हुई थी, मतलब लास्ट सेशन में भी हुई है और इस सत्र में भी आपकी एग्जाम होगी। अब हम बात करते हैं 2 वर्षीय बीएड वालों का। तो भाई 2 वर्षीय बीएड का मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पीजी के अंदर हुआ है, जो हमारे पीजी कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए एमएससी एमकॉम, उनकी गाइडलाइन क्या आई है कि जो एमए एमएससी एमकॉम प्रीवियस वाले होंगे उनको अस्थायी रूप से अभी फिलहाल के लिए प्रमोट कर दिया, मतलब उनको प्रोविजनल प्रमोट कर दिया। उनकी एग्जाम दिसंबर से पहले कंडक्ट करवा ली जाएगी, परिस्थितियां सामान्य होंगी। उसी प्रकार से बीएड प्रीवियस वालों को भी कर सकते हैं, क्योंकि बीएड का कोर्स भी 2 वर्षीय है और पीजी का कोर्स भी 2 वर्षीय है। तो आपके साथ वैसा ही हो सकता है जैसे पीजी के साथ हो रहा है। तो अभी वैसे कोई फिक्स नहीं है बीएड वालों के लिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि बीएड की कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन काफी कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। और ऐसा लास्ट ईयर भी हुआ है। ठीक है भाई, तो फर्स्ट ईयर यानी प्रीवियस वालों को, बीएड प्रीवियस वालों को प्रोविजनल प्रमोट कर देंगे, बाद में आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी। अभी फिलहाल आप फाइनल ईयर का पढ़ सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं सेकेंड ईयर वालों की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो असमंजस की स्थिति है वो सेकेंड ईयर की है। वैसे गाइडलाइन आ चुकी है, आपको बोल दिया है कि सेकेंड ईयर को प्रोविजनल प्रमोट कर दिया है, बट बच्चे बहुत परेशान हैं कि हम सेकेंड ईयर का पढ़ें या फाइनल ईयर का पढ़ें, क्योंकि सेकेंड ईयर वालों के लिए कहा है कि 31 दिसंबर तक आपका रिजल्ट जारी होगा, तो आपकी एग्जाम
अक्टूबर नवंबर महीने में कंडक्ट हो सकती है अगर परिस्थिति सामान्य रही। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज है कि सर हम इस समय फाइनल ईयर का पढ़ें या सेकंड ईयर का पढ़ें, क्योंकि हमें सेकंड ईयर की एग्जाम भी देनी है, फाइनल ईयर की देनी है। तो अभी फिलहाल आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अभी आपके पास समय है, क्योंकि आपने सेकंड ईयर का तो पूरा पढ़ लिया, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, तो अभी आप फाइनल ईयर में हो चुके हो। 10 जुलाई से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, मतलब कल से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएंगी 10 जुलाई से। तो आप अपनी पढ़ाई फाइनल ईयर की स्टार्ट कर सकते हो। फाइनल ईयर की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, फिर आपको लगे कि भाई टाइम टेबल जारी होने वाला है, एग्जाम डेट आने वाली है सेकंड ईयर की, तो आप अपनी सेकंड ईयर की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। फिर पेपर देके वापस से फिर फाइनल ईयर में लग जाना, क्योंकि अब तो असमंजस बना ही हुआ है, क्या करें। मतलब हमने ट्विटर कैंपेन भी चला लिया, सरकार से रिक्वेस्ट भी कर ली है, अभी तक ट्विटर कैंपेन का कोई भी जवाब नहीं आया है, सरकार ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। सभी ने अपील की थी, यहाँ पर छात्र संगठन NSUI सभी लोगों ने अपील की थी सरकार से कि ये जो आपने गाइडलाइन जारी की है इसमें संशोधन करें। सेकंड ईयर वाले बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। तो अभी तक वैसे कोई फाइनल गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन आपको जो गाइडलाइन जारी हुई है उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो आप अपने हिसाब से देख लो भाई, आपको सेकंड ईयर का पढ़ना है, फाइनल का पढ़ना है, आपको कौन सा वीक है आपका। वैसे सेकंड ईयर की एग्जाम की बात करें तो जिस प्रकार से फाइनल ईयर की एग्जाम होगी उसी माध्यम से आपकी होगी भाई, वही 1.5 घंटे का पेपर होगा, वही आपका जो पेपर है या तो MCQs हो जाएगा या आपका पेपर रिटर्न टाइप में होगा, तो वही सेम फॉर्मेट आपका रहने वाला है जो भी फिलहाल फाइनल ईयर का रहेगा। ठीक है भाई, तो यहां पर सेकंड ईयर की बात भी हो रही है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर वालों को जनरल प्रमोशन कर ही दिया है, जो बच्चे BSc BA BSc BCom में फर्स्ट ईयर में थे उनको जनरल प्रमोट कर दिया, चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे वो रेगुलर का हो। काफी बच्चे कमेंट करते हैं सर हम तो प्राइवेट के हैं, तो भाई लास्ट सेशन में भी प्राइवेट को पास किया गया था, इस सत्र में भी कर देंगे, ठीक है ना। इस सत्र में भी आप जनरल प्रमोट हो। अब आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो आपका रिजल्ट जल्द ही जारी होगा, एक फिक्स डेट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है अगस्त के लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि समय तो लगेगा, क्योंकि सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो आपके 10th और 12th क्लास के एवरेज मार्क्स के अनुसार आपका बनाया जाएगा। काफी बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं सर हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं सर इंस्पायर मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, हमें तो प्रमोट कर दिया गया है। तो आप प्रमोट हुए हो या नहीं हुए हो, आपको इंस्पायर जरूर मिलेगी, सब बच्चों को इंस्पायर मिलेगी, चाहे उसकी एग्जाम हो चाहे उसे प्रमोट किया गया है। लास्ट सत्र में भी मिली थी, इस सत्र में भी आपको जो है स्कॉलरशिप मिलने वाली है, सभी स्कॉलरशिप मिलेंगी, ना केवल इंस्पायर। अगर आप MHRD या मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, सारी की सारी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। तो लगभग सभी टॉपिक पे मैंने चर्चा कर ली है, जो भी आपका कंफ्यूजन था मैंने लास्ट वीडियो पे सारे कमेंट पढ़े और आपका देखे भाई ये आपके डाउट हैं, तो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और काफी सही तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।